भारतीय राजनीति में ना एक ऐसा नेता है जिन्हें कुछ लोग विकास पुरुष कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि वो सत्ता के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और समझने की कोशिश करेंगे उनके इन दो चेहरों की कहानी। तो नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिकल पहचान असल में इन्हीं दो नामों के आसपास घूमती है। एक तरफ तो है सुशासन बाबू, मतलब अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस के प्रतीक, और दूसरी तरफ है चाणक्य, यानी एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार। तो सवाल यही उठता है, क्या वो एक आदर्शवादी एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर सत्ता के एक माहिर खिलाड़ी? चलिए इस पहेली के दोनों पहलुओं को ना जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, हर कहानी की ना एक शुरुआत होती है और नीतीश कुमार की कहानी एक ऐसे दौर से शुरू हुई जिसे देखकर शायद आज के नीतीश कुमार को पहचानना मुश्किल हो जाए। एक बेहद आदर्शवादी दौर से। तो ये बात है एक ऐसे नौजवान की जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उन पर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं का बहुत गहरा असर था। और फिर उनकी राजनीति की जो असली नींव है वो रखी गई 1974 के जेपी आंदोलन में। ये उस समय की व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन था, और बस यहीं से उनके पॉलिटिकल करियर की वो आदर्शवादी शुरुआत हुई। अब देखिए, जेपी आंदोलन के एक कार्यकर्ता से बिहार के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर जाहिर है काफी लंबा था, और इसी सफर ने नीतीश कुमार को वो पहचान दी जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, सुशासन बाबू। साल था 2005। जब नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली ना, तो वो सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो उस दौर के खिलाफ एक मैंडेट था जिसे लॉ एंड ऑर्डर की खराब हालत की वजह से अक्सर जंगल राज कहा जाता था। और इसके जवाब में उन्होंने एक ही वादा किया, सुशासन का, यानी गुड गवर्नेंस। और देखिए, उन्होंने अपने वादे पर काम करके भी दिखाया। उनके राज में क्या हुआ? कानून व्यवस्था बेहतर हुई, सड़कों का जाल बिछ गया, गांवों गांव तक बिजली पहुंची, और हाँ, एजुकेशन और हेल्थ पर भी खास ध्यान दिया गया। इन्हीं सब कामों ने उन्हें वो नाम दिया, सुशासन बाबू। लेकिन एक मिनट, जहां एक तरफ उनके शासन के मॉडल की इतनी तारीफ हो रही थी, वहीं पर्दे के पीछे एक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी उनके पॉलिटिकल बेस को, मतलब उनकी नींव को मजबूत कर रही थी। और बस यहीं पर नीतीश कुमार के अंदर का चाणक्य सामने आता है। तो यहीं उनकी कामयाबी का एक और सीक्रेट सामने आता है, और वो है लव कुश समीकरण। अब ये है क्या? ये असल में बिहार की दो बहुत अहम जातियां हैं, कुर्मी और कोयरी। इनका एक बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल गठबंधन है, और इस कमाल की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए नीतीश कुमार ने अपने लिए एक ऐसा सॉलिड वोट बैंक बना लिया जो आज तक उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि उनका सुशासन का मॉडल वो बस हवा में नहीं था, उसे सहारा मिला हुआ था इस बहुत मजबूत जातीय गणित का। डेवलपमेंट और कास्ट का यही कॉम्बिनेशन, यही उनकी सफलता का असली फॉर्मूला है। और ये साफ दिखाता है कि सुशासन बाबू और चाणक्य, ये दोनों हमेशा साथ साथ ही काम करते हैं। और अब चलिए बात करते हैं उनके व्यक्तित्व के उस पहलू की जिसने उन्हें असल में चाणक्य का नाम दिया, और ये है उनकी गठबंधन की राजनीति, जिसमें वो कब किसके साथ होंगे इसका अंदाजा लगाना सच में लगभग नामुमकिन होता है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, ये उनकी पॉलिटिकल जर्नी की पूरी कहानी बयां कर देती है। 2015 में बीजेपी के खिलाफ जाकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बना लिया। फिर 2017 में उस महागठबंधन को छोड़कर वापस बीजेपी के साथ आ गए, और फिर 2024 में विपक्ष के इंडिया ब्लॉक को छोड़कर एक बार फिर से एनडीए में लौट आए। ये फैसले उनकी राजनीतिक चतुराई और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को दिखाते हैं। और बस यही काबिलियत उन्हें बिहार की राजनीति का चाणक्य बनाती है। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ खेल नहीं खेलता, बल्कि खेल के नियमों को ही अपने हिसाब से बदल देता है। तो हमने उनके दोनों चेहरे देख लिए, एक तरफ सुशासन बाबू और दूसरी तरफ चाणक्य। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में, भविष्य में, इनमें से कौन सा चेहरा ज्यादा काम आएगा? देखिए, हाल के जो एनालिसिस हैं वो यही बताते हैं कि नीतीश कुमार अपने करियर के शायद एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बार बार पाला बदलने से उनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं, और उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी कसौटी पर हैं। और 2025 के जो चुनाव होंगे वो उनके पॉलिटिकल फ्यूचर की दिशा तय करेंगे। और आखिर में सवाल यही आकर रुक जाता है, क्या सुशासन का काम और चाणक्य की रणनीति का ये जो कॉम्बिनेशन है वो उन्हें एक बार फिर सत्ता में बनाए रखेगा, या फिर बिहार की राजनीति अब कोई नई करवट लेने के लिए तैयार है? इसका जवाब तो देखिए भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन इसका फैसला बिहार के लोग करेंगे।